YRF का स्पाई यूनिवर्स एक फेल्यूर है। सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म एंड सेकेंड हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली पठान मूवी के बाद भी वाई स्पाई यूनिवर्स इज नॉट क्रिएटिंग अ मैजिक विद द यूनिवर्स फैक्टर। लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। सो 2019 में सिद्धार्थ आनंद ने पठान कैरेक्टर के बारे में सोचा और एक स्टोरी लिखी। तब वॉर ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी और YRF के स्पाई वाले मूवीज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सिद्धार्थ आनंद ने ये स्टोरी लिखने के बाद में सोचा कि ये स्टोरी में शाहरुख खान ही फिट रहेंगे। रॉ एंड ISI वाला फैक्टर तो इस मूवी में था ही, तो शायद ये लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका एक यूनिवर्स बनाया जाए जिसमें ये सारे स्पाई वाले कैरेक्टर्स को सेट करके एक फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस करेंगे। एक था टाइगर, ब्लॉकबस्टर, टाइगर जिंदा है, ब्लॉकबस्टर, और वॉर भी ब्लॉकबस्टर थी। इंट्रोड्यूसिंग पठान एंड merging all these films was a big challenge, but they thought कि पठान को एक established कैरेक्टर के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये सारे मूवीज एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। अब वॉर तो रिसेंटली रिलीज हुई थी। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है। दोनों मूवीज में टाइगर का रोल एस्टेब्लिश हो चुका था, सो दे डिसाइडेड कि इसको यूज करके पठान को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी के साथ YRF का स्पाई यूनिवर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा एंड दैट्स हाउ दे माइट हैव गॉट सलमान खान्स कैमियो इन पठान। अब वॉर को भी इंक्लूड करना था इस मूवी में, तो सिद्धार्थ आनंद ने अपनी मूवी वॉर के रेफरेंस के लिए पठान में ऐड कर दिया कर्नल लूथरा को, और साथ में ही ये न्यूज पीस दिखाया जिसमें वॉर में कबीर एंड खालिद का चेस सीन हुआ था। मूवी के एंड में कर्नल लूथरा कबीर का नाम भी लेते हैं। अब पठान 1000 करोड़ कमा लेती है, डोमेस्टिक में 500 करोड़ हो जाते हैं और स्पाई यूनिवर्स एस्टेब्लिश हो जाता है। बट वी नो इस सक्सेस में SRK फैक्टर भी था। देन टाइगर 3 रिलीज होती है। इस मूवी में फिर से एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, और पठान के जैसे ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है। एक था टाइगर मूवी में ISI वर्सेस रॉ दिखाने से पहले एटलीस्ट एस्टैब्लिश किया गया था कि टाइगर इस्तांबुल, रशिया, जर्मनी में भी इंटेल के लिए मिशंस करता है, लेकिन उसके बाद सारे मूवीज में बस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ISI वर्सेस रॉ यही चल रहा है। टाइगर 3 में भी वही है जिसमें बस यूनिवर्स के नाम पर एक कैमियो मिलता है पठान का। द कैमियो वाज गुड, लेकिन चल क्या रहा है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान एंड आई नो दैट SRK हैज ऑलवेज बीन एन एक्शन हीरो बट नेवर गॉट टू डू अ स्पाई लाइक फिल्म विद मल्टीपल एक्शन सीक्वेंसेस। तो ही साइंड अप फॉर पठान टू एंटरटेन पीपल विद दिस, बट रिपीट वही स्टोरीज आते रहेंगे तो क्या ही मजा आएगा। यूनिवर्स में आपके स्टोरीज का एक ग्रेटर पर्पस होता है जो सिर्फ एक कैमियो से नहीं कनेक्ट किया जा सकता है। पठान भी पाकिस्तान से लड़ रहा है, टाइगर भी पाकिस्तान से लड़ रहा है, और जब दोनों में से कोई एक मुसीबत में फंस जाता है तो दूसरा उसको बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन कुछ बैक स्टोरी तो होनी चाहिए कि पठान की लाइफ में कौन से इवेंट्स चल रहे हैं बिफोर ही रेस्क्यूज टाइगर फ्रॉम पाकिस्तान। वॉर इज द ओनली मूवी जिसमें अब तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं हुआ है, और टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर भी लग रहा है कि वॉर 2 में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ आनंद ने ही वॉर बनाई थी जो कि अच्छी मूवी थी, लेकिन अब वॉर 2 के लिए अयान मुखर्जी को लिया गया है। तो आई होप ये कुछ नया करेंगे और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या फिर रॉ वर्सेस ISI ऐड नहीं करेंगे। इसको टाइगर या पठान से कनेक्ट करने के लिए अगर फालतू में कैमियो ऐड कर देंगे तो आई डोंट थिंक YRF का स्पाई यूनिवर्स एक यूनिवर्स है जिसमें इवेंट्स को कनेक्ट करने की बजाय बस एक स्पाई को दूसरे स्पाई की मूवी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्पाई यूनिवर्स को रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स जैसा नहीं बनाना चाहिए। साउथ में लोकी यूनिवर्स भी तो है, लेकिन वहाँ मूवीज को अच्छे से कनेक्ट किया जाता है और इसके इवेंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है बिना किसी कैमियोस के। इवेंट्स को आपस में लिंक करना और किसी एक मूवी में सारे इवेंट्स को अनवील करके सब कैरेक्टर्स को साथ लाना ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे मार्वल्स ने एवेंजर्स के साथ किया था। अब टाइगर 3 के बाद स्पाई यूनिवर्स के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, वॉर 2 एंड टाइगर वर्सेस पठान, जो कि बहुत ही बड़ी मूवी होगी। सिद्धार्थ आनंद ने पठान के शूट के बाद ही ये स्टोरी लिखी थी और SRK एंड सलमान को ये स्टोरी पसंद भी आई है। आई जस्ट होप कि ये सेम वॉर जैसी ना हो जिसमें 2 प्रोटैगनिस्ट लड़ेंगे और लास्ट में कोई एक मर जाएगा, या फिर इसमें भी पाकिस्तान को ना घुसा दें। अब ऑडियंस को भी इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसलिए तो SRK के कैमियो के बाद भी टाइगर 3 मूवी का कलेक्शन और फुटफॉल्स गिरता जा रहा है। दैट्स द रीजन आई थॉट कि स्पाई यूनिवर्स अगर कुछ नया नहीं करेंगे तो ऑडियंस आगे चलकर रिस्पेक्ट नहीं देगी। कब तक स्टारडम के नाम पर ही मूवीज चलेंगे। आदि चोपड़ा को ये बात समझनी चाहिए। एनीवेज, दैट्स इट फॉर टुडे। If you like this video, vote this up, share this video with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.